बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनएमडीकेट फिजिक्स में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 13 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, केपीके के बोर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग देखें, अ कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड व्हेन अ चार्ज प्लास्टिक रॉड इज हेल्ड नियर इट। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द फोर्स दैट प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन। तो पहले इसको सुन ले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। आंसर सुने, आंसर क्या है? द ऑरिजिन ऑफ द फोर्स दैट प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलिजन। क्या मतलब है? एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाइए। वी नो दैट कंपास नीडल इज मेड फ्रॉम मेटल विच कंसिस्ट ऑफ फ्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. These charges are moving randomly. When a charged plastic rod is near to the compass needle, charges rearrange themselves. Opposite charges attract each other and like charges repel each other. मतलब ये है, कंपास नीडल ये बना हुआ है मेटल से, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है और फ्री प्रोटॉन्स भी, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है फ्री और नेगेटिव चार्ज भी है। अब इसके साथ हमने कोई चार्ज बॉडी को नज़दीक लेके आया तो क्या होता है कि ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो इससे हमने ये कंक्लूजन हासिल किया कि असल में ये जो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जो आप भी जैसे भी कोई भी कंपास निडल चार्ज बॉडी की तरह थोड़ा सा नज़दीक करे तो डिफ्लेक्शन होता है। वो जो स्केल है ये इस तरह मूव होता है, ठीक है। तो असल में वो क्या है, वो किसकी वजह से होता है? वो वजह है इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलिजन की वजह से या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से। इन दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते, इंटरेक्शन या कोलिजन का वर्ड यूज कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी? So, the concept related to electric field is known as permittivity and concept related to magnetic field is known as permeability. तो यहाँ पर देखें, permittivity का definition क्या है? The property of a material which affect the electrostatic force is known as permittivity. और permeability का definition क्या है? The property of a material which affect the electrostatic force is called electromagnetic force is called permeability, ठीक है। मतलब वो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट करता है उसको हम परमिटिविटी कहते हैं और जो मैग्नेटिक फोर्स को इफेक्ट करे उसको हम परमेबिलिटी कहते हैं। नंबर 2, permittivity is represented by epsilon naught या epsilon, permeability is represented by mu. नंबर 3, परमिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये परमिटिविटी यहाँ पर लिखो कि एप्सलान ये बराबर है 1/k के, या ये बराबर है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F/r² के, ठीक है। ये यहाँ से ख़त्म करें, ये यहाँ से ख़त्म करें, ये मैंने खैर एरो भी किया है लेकिन फिर मैं यहाँ से लिखता हूँ। परमिबिलिटी बराबर है B.del L डिवाइडेड बाई I। ये हमने एम्पेयर्स लॉ में पढ़ा है, ठीक है। कहाँ पर पढ़ा है? एम्पेयर्स लॉ में। नंबर 4, यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज कूलम स्क्वायर इनटू न्यूटन पावर -1 और मीटर पावर -2। यूनिट ऑफ परमिबिलिटी क्या है? ये है टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। डायमेंशन क्या होगा परमिटिविटी का? तो देखो, ये हम ऐसे में लिखते हैं कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम किस चीज़ के बराबर है? एम्पेयर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। और न्यूटन किस चीज़ के बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे मल्टीप्लाई करें तो ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? एम्पेयर स्क्वायर सेकंड पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब। तो इससे अब डायमेंशन निकालो कि m पावर -1
L पावर -3 T पावर 4 और A पावर 2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी. और परमिबिलिटी का डायमेंशन क्या है? ये टेस्ला मीटर पर एम्पेयर. तो परमिबिलिटी यहाँ से आप इजीली मालूम कर सके. देखो B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई IL. तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर. तो यहाँ पे हम पुट करते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर मल्टीप्लाई बाई ये क्या है, यहाँ पे आ गया. तो यहाँ पर देखिए -1 है, मतलब ये लीजिए मीटर तो मीटर के साथ खत्म हो जाएगा. ये आ जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर. अब न्यूटन किस चीज़ के बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और ये एम्पेयर स्क्वायर अपनी जगह पे. तो यहाँ पर लिखो क्या, ml t power -2 a power -2. This is the dimension of permeability. Question number 3. Can the objects in rotational motion create magnetic field? Provide an example. Yes, the objects in rotational motion can create a magnetic field. Explanation में क्या लिखे? As we know that when charged particle is motion, it produce electric field as well as magnetic field. So rotation is also a type of motion. That's why a rotational motion create a magnetic field. हमें पता है कि जब भी चार्ज मोशन में होता है, चाहे वो किसी भी मोशन में हो, ट्रांसलेटरी है, रोटेटरी है, वाइब्रेटरी है, जिस तरह भी मोशन करते हो, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर पैदा करते हैं. तो लिहाजा yes, the object is rotational motion can create a magnetic field. For example, spinning motion of an electron is produce spin magnetic field. The earth magnetic field is due to spinning motion of an earth. ठीक है. तो कंक्लूजन में हम लिखते हैं कि every object is in motion create magnetic field. हर एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. नाउ नंबर 4, electron and proton are projected with same velocity normal to magnetic field. Which one will suffer greater deflection and why? तो आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड मोर देन प्रोटॉन. रीजन क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, दे मूव इनटू अ सर्कुलर पाथ. द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्कुलर मोशन प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स. आपने पढ़ाई मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. ठीक है. FC इज इक्वल टू FB. तो FC क्या है? mv² डिवाइडेड बाय r के बराबर है. और FB क्या है? QVB के बराबर है. तो V खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया mv डिवाइड बाय r इज इक्वल टू QB, या r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय QB. तो इसका मतलब क्या है? r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. ठीक है. तो जिसका मास ज़्यादा हो वो क्या करेगा? उसका रेडियस जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो प्रोटॉन इज 1836 टाइम मैसिव देन इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड मोर देन प्रोटॉन. क्लियर होगी बात? नाउ नंबर 5, a charged particle move in a straight line through a particular region of space. Could there be a non-zero magnetic field in this region? एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मोशन में जा रहे पार्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस, क्या नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? यस और नॉट, मे बी और मे बी नॉट. तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस, द मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो. एक्सप्लेनेशन में देखें, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है और वो किस चीज के बराबर है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या क्यू वी बी साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर. ठीक है. तो हम कहते हैं कि अगर एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो तो F क्या होगा? 0 होगा. मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? 0 होगा. समझिए बात की, मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0.
क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है, ये एक स्ट्रेट पाथ है, ये भी एक स्ट्रेट पाथ है, मतलब ये पास टू एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सो पार्टिकल्स एग्जिस्ट फॉर अ चार्ज। ये मोबाइल थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ कि आप लोगों को सही नजर आ जाए। ये आ गया। पॉसिबिलिटी क्या है, नंबर वन, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। नंबर टू, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज सेम एज रेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब पैरेलल है। जब पैरेलल हो तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री या 360 डिग्री होगा, और साइन 0 या 360 डिग्री ये बराबर है 0 के, तो लिहाजा फोर्स क्या हो गया, 0। नंबर तीन, पॉसिबिलिटी क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अपोजिट टू बी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 180 डिग्री हो जाए तो फिर भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ये 0 हो सकता है। क्लियर हो गई बात। नाउ यहां पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ a current is passed through an an unstretched spring, will the spring contract or expand? The spring will contract if a current is passed through an unstretched spring. क्यों, explanation में देखें, when two wire is placed parallel to each other and current flows in the same direction, then the wire attract each other. ये तो जाहिर बात है, दो वायर्स अगर हम ले लें और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं तो फिर क्या होगा, रिपल्शन करेगा। ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ टॉपिक्स में। तो नाउ इफ द करंट इज पासिंग थ्रू अ स्प्रिंग, द करंट विल फ्लो ऑल द टर्न इन द सेम डायरेक्शन। जब ऑल द टर्न क्या होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो फिर क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा, ये करंट क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, क्योंकि हर एक टर्न दूसरे टर्न को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जब अट्रैक्शन होगा तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, सॉरी कंट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कंक्लूजन में हम लिखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू adjacent turn carrying current in the same direction, the spring will contract or compress. कंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन का मतलब क्या है, इस तरह क्लोज आना। ठीक है, नंबर 7, हाउ कैन how can neutron be accelerated in a cyclotron? No, neutron cannot be accelerated in a cyclotron. क्यों, explanation में लिखे, cyclotron क्या है, a device which accelerates the charged particles under the action of magnetic field to a target. असल में साइक्लोट्रॉन क्या है, ये तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये न्यूट्रॉन क्या है, ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, इस वजह से ये न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आप लोगों के सामने है, किस चीज के बराबर है, F इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम के बराबर है। ठीक है, या F इज इक्वल टू एन ए बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, या F इज इक्वल टू ई बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8, a current carrying loop free to turn is placed in uniform magnetic field B. What will be its orientation? Orientation का मतलब direction relative to magnetic field in the equilibrium state. तो ये याद रखें, in equilibrium state the normal to the current carrying loop will be parallel to magnetic field. क्या मतलब है, टॉर्क प्रोड्यूस ऑन ए करंट कैरिंग लूप या वायर वो गिवन है, टा इज इक्वल टू एन आई बी एन टू ए साइन थीटा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, टोटल टार्क रिमेन इट जीरो। ठीक है ना, टोटल टार्क क्या होगा, ये जीरो होगा, और जब ये जीरो होगा तो करंट कैरिंग लूप ये पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल में एंगल कितना बनता है, वो 0 डिग्री या 360 डिग्री बनता है, और साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 360 इज आल्सो इक्वल टू 0। हाँ, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है ना, एंटी पैरेलल में एंगल कितना होगा,
180 डिग्री होगा और साइन 180 डिग्री इज आल्सो इक्वल टू जीरो। सो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, टॉर्क इज जीरो व्हेन अ करंट कैरिंग लूप फ्रीली टर्न, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। ये असल में सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, कि टोटल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द टॉर्क विल इक्वल टू जीरो। और ये कंडीशन भी है किस चीज़ का, इक्विलिब्रियम के लिए, कि फोर्सेस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। नंबर फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गई बात। नाउ नेक्स्ट वन, ये है नंबर 9। How does a current carrying coil behave like a bar magnet? So answer क्या है, the magnetic field of a current carrying coil resemble that of a bar magnet. Therefore current carrying coil behave like a bar magnet. कैसे? A bar magnet is permanent magnet having north and south pole, and magnetic field lines originate from north pole to south pole. Outside की बात करते हैं। अगर हम inside की बात करें, इसके साथ लिखे आउटसाइड दी मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड दी मैग्नेट। ठीक है, इनसाइड दी मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होगा, और आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा, वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगा। तो ये रहा आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू द टॉपिक आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।